जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महसूर स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जीके एंड जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपकी डेली क्लास जो है 7 बजे चलती है, तो आप लोग 7 बजे ज्वाइन करके अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बाकी इसका जो है पार्ट नंबर 18 है। इससे पहले मैंने 17 पार्ट तक कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखने हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग आसानी से हर एक क्लास को देख सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में जीके एंड जी से जो है 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर 40 प्रश्न पूछे जाएंगे तो बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो। बाकी जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया अपने दोस्त के पास, तो जल्दी से आप लोग अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो आज का सेशन है इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मैंने मॉडल पेपर करा दिया। अगर आप लोग इसको नहीं देखे हैं तो आप लोग इसको देख लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी प्रश्न कहाँ से और कैसे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को अवश्य देखेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको आंसर आएगा तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आ चुका है। बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है। यानी कि गरबा पूछा गया किस राज्य का नृत्य है, गुजरात का है या केरल का है या हरियाणा या पंजाब का है भाई। तो कहाँ का हो जाएगा? गुजरात। देखेंगे गा से गरबा, गा से गुजरात हो जाएगा। याद कर लेंगे ना आप लोग, आंसर हो जाएगा ए सही आंसर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, तो आंसर ए हो जाएगा। आप लोग को याद भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न को याद करते हुए चलेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका आपके सामने और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन का संबंध पूछा गया किस वाद्य यंत्र से है, गिटार से है, वायलिन से है या शहनाई से है या तबला से है। तो बताएंगे आप लोग किससे भाई? जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला से है। याद कर लेंगे आप लोग भाई, आंसर हो जाएगा डी सही आंसर। क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो यहाँ पर डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी कल जो है आपका पेपर है 10 नवंबर को, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जो है अगर अपना आंसर की देखना चाहते हैं तो आपको लोग जो है पेपर अवश्य हमारे पास भेजेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग उसका आंसर बता देंगे, इसलिए हर विद्यार्थी जो अपना पेपर हमारे पास अवश्य भेजेंगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा 3 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सामने आ चुका है। कहा गया श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे। यानी कि किसके वादक थे भाई? ढोल का या तबला का या देखेंगे वीणा का या शहनाई का। तो बिल्कुल आप बताएंगे इसका जो है कौन सा सही आंसर होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो आप लोग बताएंगे आंसर डी हो जाएगा शहनाई। शहनाई जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे प्रश्न अगर आए तो आप लोग बिल्कुल सही करके आए, कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। इसको भी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो है कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर आपसे कहा है निम्नलिखित में से भारतीय गायक या गायिका को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। यानी कि किनको जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ भाई? भारतीय महिला हैं जिनको क्या हुआ, भारतीय गायक है जिनको जो है 2001 में क्या हुआ, भारत रत्न जो है पुरस्कार मिला। तो लता मंगेशकर को मिला था। याद कर लेंगे आप लोग, जो है आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। लता मंगेशकर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और बताएंगे आप लोग 5 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो 5 नंबर प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है। जल्दी से देखो, बताओ इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया है हार्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। सबसे पहले आप बताएंगे हार्नबिल जो महोत्सव है, हार्नबिल जो महोत्सव है किस राज्य का है। तो किस राज्य का भाई? तो बताएंगे आप लोग नागालैंड का है। क्या? बिल्कुल जो है नागालैंड का है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए नागालैंड यानी कि नाग जो है बिल में घुस गया, यानी कि हार्नबिल हो जाएगा नागालैंड। नाग जो है बिल में घुस गया, नागालैंड हो जाएगा। ऐसे याद कर लेंगे ना। अच्छा बताएंगे, मैं आपसे पूछ लूं जो है त्योहारों का त्योहार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे नागालैंड को जो है नहीं, हार्नबिल को जो है त्योहार
त्योहारों का त्योहार कहते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। हार्नोबिल को जो है त्योहारों का भी त्योहार कहते हैं, तो इसको भी आप लोग याद करेंगे। लेकिन यहाँ पर सही आंसर की बात करते हैं, हार्नोबिल महोत्सव जो है कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है, तो आप बताएंगे 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 10 दिनों के लिए जो है आयोजित किया जाता है। बाकी हार्नोबिल जो है महोत्सव है, ये कहाँ का भाई? नागालैंड का है। बिल में जो है नाग घुस गया, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आएगा 6 और बताएंगे आप लोग 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया मारू महोत्सव। मारू महोत्सव जो है जिस रेगिस्तानी त्योहारों, जिसे जो है हम लोग जानते हैं रेगिस्तानी त्योहारों के रूप में जाना जाता है, में मनाया जाता है, कहाँ पर जो है मनाया जाता है। अब देखिए आपसे पूछ लेगा मारू महोत्सव जो है कहाँ का है, बताएंगे रेगिस्तानी एरिया जहाँ होती है वहां पर मनाया जाता है। अब मारू महोत्सव जो है कहाँ का है? जयपुर का है, लेह का है, या जैसलमेर का है, या श्रीनगर का है। तो बताएंगे आप लोग जैसलमेर का हो जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर। बाकी जयपुर को जो है पिंक सिटी कहते हैं, इसको भी आप लोग याद करना। जयपुर को जो है पिंक सिटी भी कहते हैं, तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर आएगा 7 और जल्दी से आप लोग कोशिश करेंगे बताने का कि क्वेश्चन नंबर जो है 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे भीमबेटका गुफाएं निम्न में से किस राज्य में, इस नहीं बताएंगे आप लोग किस राज्य में है भाई? उड़ी या हरियाणा में है, या गुजरात में है, या मध्य प्रदेश में है, या देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है राजस्थान में। तो कहाँ पर है भाई? तो आप लोग बताएंगे कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है ना। यानी कि आंसर तो हो जाएगा आपका सी से आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर मध्य प्रदेश। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आप लोग हर एक प्रश्न को तो याद करते ही हो चलेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 8 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर कहा गया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व है। यानी कि मानस जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में है, ही पूछा गया है। त्रिपुरा में तो नहीं है, ना तो मणिपुर में हो सकता है, मेघालय में नहीं है, का हो जाएगा आपको बताएंगे असम में है। और असम में एक और फेमस है काजीरंगा। काजीरंगा जो है कहाँ पर है बताएंगे आप लोग। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है बताएंगे आप लोग, जो है ये भी असम में है। तो उसको आप लोग याद रखेंगे। तो ऐसे प्रश्न अगर आएंगे तो आप लोग बिल्कुल सही करके आए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न तो हर एक विद्यार्थी सही कर सकता है। बाकी देखो 8 नंबर तो हो चुका ना, 9 नंबर प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा गया भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है भारत में हर वर्ष जो है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। 12 मार्च को नहीं जी, 19 सितंबर को नहीं, 25 अक्टूबर को नहीं, 30 जनवरी को मनाया था ना। 30 जनवरी को जो है क्या मनाया जाता है बताएंगे आप लोग, शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रश्न को तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। बाकी देखो 10 नंबर का प्रश्न आएगा, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। अब साइंस से प्रश्न आ गया है, कहा गया कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणु को जो है नष्ट कर देता है। नाइट्रिक अम्ल करता है क्या? नहीं जी। बोरिक अम्ल भी नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपसे पूछ सकता है जो है हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे पेट में जो है HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, यूरिक अम्ल तो नहीं पाया जाता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही आंसर। तो इसको भी आप लोग याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी 11 नंबर का प्रश्न आ चुका, देखो जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। विटामिन सी तो बताएंगे आप लोग, नींबू पूछाएगा ना, नींबू यानी कि खट्टे पदार्थ जितने होते हैं वो विटामिन सी के जो है सबसे सबसे अच्छे जो है स्रोत होते हैं, सबसे बड़े स्रोत होते हैं। तो लेमन हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। आंसर हो जाएगा ए से आंसर। बाकी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे आप लोग स्कर्वी नामक रोग होता है। स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो बताएंगे आप लोग क्या भाई? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। तो इसको भी जो है आप लोग याद रख लेंगे। बाकी 11 नंबर तो हो चुका ना। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। तो 12 नंबर प्रश्न आपसे कहा है सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। यानी कि सोन नदी पूछा गया किसकी सहायक नदी है, तो बताएंगे आप लोग भाई गंगा का है, यमुना या नर्मदा या महानदी का है। तो बताएंगे सोन नदी जो है कहाँ का है भाई? गंगा नदी का सहायक नदी है। बाकी गंगा नदी की लंबाई क्या है? लंबाई आपसे पूछ लेगा तो 2525 किलोमीटर। कितना है? 2500 जो है, इसको मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, 2525 किलोमीटर है। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे
2525 हो जाएगा ना, तो इसको भी जो है आप लोग याद रखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे प्रश्न को तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी 13 नंबर का प्रश्न आएगा, बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जानता है। श्वेत पर्वत के नाम से जो है किसको जानते हैं भाई? तो बताएँगे आप लोग धौलागिरी जो पर्वत है इसको जानते हैं, याद कर लेंगे आप लोग भाई। आंसर सी हो जाएगा सही आंसर। बाकी 13 नंबर तो हो चुका है ना, 14 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने। बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर जो है 14 का सही आंसर क्या होगा? कहा गया मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन-सा देश भारत से अलग होता है? कौन-सा देश होता है भाई? तो श्रीलंका अलग होता है। कौन-सा देश? श्रीलंका अलग होता है, यानी कि बी हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इसको देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग बताएँगे जो है श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धनापुरा कोटे है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? आप लोग बताएँगे। बांग्लादेश की ढाका है क्या? बिल्कुल ढाका है। चीन का बीजिंग है। बाकी इंडोनेशिया का आप लोग बताएँगे क्या हो जाएगा? एचडब्ल्यू है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएँगे। बाकी अगले क्लास में मैं जो है इसका आंसर बताऊँगा आपसे। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा 15 नंबर का प्रश्न। बताओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक जो है कौन है? फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी हैं, बिल्कुल जो है किरण बेदी ही हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा ए सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग याद कर लेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आज जो आप लोग बताएँगे 15 में से जो है आपका स्कोर कितना रहा? कितना आपका स्कोर रहा आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएँगे। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।